हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। चंगासी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जो एक्टिंग करके कमाल कर दे, धोती फाड़ के रुमाल कर दे। मतलब वो इतना शानदार एक्टर है कि उसकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। ये सब सुनकर अगर आप सोच रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान, आमिर खान, पंकज त्रिपाठी और सौरभ जोशी और भुवन बाम जैसे लोगों की, तो नहीं, आप लोग गलत हो, क्योंकि वो लेजेंड एक्टर है ईशान अली। कुछ लोगों का कहना है कि ईशान अली बाइसेक्सुअल है। कुछ वीडियोस में लड़की के कपड़े भी पहन कर आते हैं। वो सच है, किरदार है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मैंने 3 साल का जो कोर्स हो। 4 1 3। अरे ईशान भाई, तुम यहाँ पॉडकास्ट में भी वही नशा करके आ गए ना जो नशा करके तुम अपनी वीडियोस बनाते हो। मतलब तुमने कोर्स कितने साल का किया है, तुम यही समझ नहीं पा रहे हो। और भाई आपको पता है यहाँ पर बात क्या बोली जा रही है कि इन्होंने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्कूल है। NSD से मैंने एक पर्सनल टीचर लेके वो जो 3 साल का कोर्स पढ़ाते हैं वो सारा पढ़ा है। तो मैं एक एक्टर हूँ। यूट्यूबर तो मैं बनना नहीं चाहता था, बन गया। भाई को एक्टर बनना था, लेकिन भाई यहाँ पर गलती से यूट्यूबर बन गए। बताओ यार, कितनी दुख की बात है। ईशान भाई माशाल्लाह, जैसी आपकी एक्टिंग है जो कि हमने देखी है, उसे देखते हुए तो आप एक्टर बन भी नहीं पाते। इसलिए भाई शुक्र मनाओ, कहीं तो तुम्हारा करियर सेट हुआ, कहीं तो तुम्हारा नाम बना, भले ही बदनाम होके। अब यार सोचो, ऐसे तो मैं ही कह दूं कि यार मेरा सपना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का था, लेकिन मैं बन नहीं पाया, क्योंकि भाई मेरे अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई ना कोई गुण तो होने चाहिए ना। मेरे कहने से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि इंसान उसके लायक भी तो होना चाहिए ना। इसलिए ईशान भाई, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारा करियर कहीं ना कहीं तो सेट हुआ, वरना भटक रहे होते कहीं लेबर चौराहे पर 400 रुपए की DID के लिए। तो जब कोई ऐसा किन्नर का किरदार आता है या लेडीज का किरदार आता है तो मेरे अंदर का वो एक्टर जाग जाता है। तो भाई अभी आप एक काम करो, उस एक्टर को जहर देकर सुला दो, क्योंकि आपके उस एक्टर को देखने के लिए अभी दुनिया तैयार नहीं है। इसने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिंग स्कूल है, जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह और राजपाल यादव जैसे लेजेंड एक्टर निकले हैं। लेकिन ईशान भाई एक्टिंग करते हैं अर्जुन कपूर के लेवल की। देखो ईशान भाई की एक्टिंग। होटल की लोकेशन भेज दी है ना? ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। तुम? हाँ, मैं जिस गैर मर्द से तुम रोज प्यार की बातें करती हो वो कोई और नहीं। अरे एक्टर साहब, माना कि आपका एक्टिंग करने का सपना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर कैरेक्टर का रोल आप ही प्ले करोगे, चाहे वो आपके ऊपर सूट करे या ना करे। और चलो भाई, हमने मान भी लिया कि तुम्हें अपनी वीडियो में सारे कैरेक्टर खुद ही प्ले करने हैं, लेकिन भाई ये फौजी का कैरेक्टर प्ले करने से पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दे लिया होता थोड़ा। सोल्जर साहब का पेट इस कदर बाहर निकला हुआ है कि जाकर बॉर्डर पे खड़े हो जाए तो उनकी नाभि दूसरे देश के बॉर्डर वालों के मुंह पे जाकर चुभेगी। और अगर कोई आतंकवादी इस फौजी के ऊपर गोली चलाएगा तो वो गोली इस फौजी के पेट पर टप्पा खाकर वापस चली जाएगी उस आतंकवादी के पास। लेकिन एक सेकंड, ये तो इसके पास प्लस पॉइंट हुआ। अबे साले, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ फौजी की बीवियां हम फौजियों के प्यार को कभी नहीं समझ पाती। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। ये सब ज्ञान तो आपने बहुत बढ़िया पेला, लेकिन फौजी साहब आप मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सा फौजी है जो अपने नाखूनों में नेल पेंट लगाता है? वो जो पुलिस वाले अंकल ने आपसे एक सवाल पूछा था, कहीं वो सच तो नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि ईशान अली बाइसेक्सुअल है। वो सच है। ये सब क्या देखना पड़ रहा? यार सच बताऊं ना, तो मैं जब भी ईशान भाई की वीडियोस देखता हूँ तो साला मेरा मूड तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मोटिवेट करने की जगह भाई डिप्रेशन में भेज देता है। अच्छा। सुनिए, दूध में पड़ी हुई काली मक्खी, तुझसे कितनी बार कहा है, कोई जरूरत हुआ करे तो कॉल किया कर, मेरे सामने मत आया कर। जिस तरह ये आपकी बीवी है, मैं भी तो आपकी बीवी। अरे भाई, ये जो तुम्हारी दूसरी बीवी है, तुमने इससे भी तो पूरे होशो आवाज में शादी की होगी, या फिर उस टाइम तेरी आंखें फूट गई थी जो तुझे ये अपनी काली बीवी नजर नहीं आई। ये बंदा ऐसे सोशल इश्यूज पे वीडियोस बनाता है जो साला कभी एग्जिट करते ही नहीं है। देखो, पहली बात तो है कि किसी को काला इंसान पसंद नहीं होगा तो उससे पहले ही शादी नहीं करेगा, और अगर किसी प्रेशर में शादी हो भी गई तो उसको बाद में डिवोर्स दे देगा। इसमें इतना बहस करने वाली कौन सी बात है? बात तो सही है। लगता आ गया। अम्मी, बेटा बहुत देर कर दी आज। हाँ अम्मी, आज शोरूम पे बहुत काम था। अम्मी बहुत तेज भूख लगी है, मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। बहू
ओ बहू, अम्मी मेरी बीवी रोज की तरह आज भी सो गई होगी, आप ही खाना दे दो मुझे। मैंने कहा था ना ये आ जाए तो मुझे उठा देना। आप खुद अच्छी बनना चाहती हो और मुझे बुरा बनाना चाहती हो इनकी नजरों में। बस बहुत हो गया, ये बुढ़िया मुझे इस घर में चाहिए ही नहीं है। आज आपको साबित करना ही पड़ेगा आपका रिश्ता मुझसे ज्यादा बड़ा है या इनसे। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के आगे कोई खड़ा नहीं होता। देखो ईशान भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है जो कि आपने अपनी माँ के लिए कही है, लेकिन ईशान भाई ये जो तुम्हारी बीवी वीडियो में ऐसा बिहेवियर कर रही है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं हो गया? मतलब यार हमने कहीं देखा ही नहीं है ऐसा होते हुए। मैंने कहा था ना ये बंदा ऐसे सोशल इश्यूज पे वीडियोस बनाता है जो साला कभी एग्जिट करते ही नहीं है, हमने कभी देखे ही नहीं है। और चलो मैं मान भी लेता हूँ कि हमारे देश के किसी ना किसी कोने में और कोई ना कोई घर में ऐसा होता होगा, तो अगर वहाँ पर कोई बीवी ऐसा करती है तो मैं उसके साथ हूँ। इसलिए ईशान भाई निकालो बेल्ट और लगाओ। हाँ अम्मी बोलो। बेटी कहाँ है तू? हाँ अभी कोचिंग से निकली हो, इतना घबरा क्यों रही हो? जल्दी से घर आ जा। कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैडम जरा मेरे पास तो आना। क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी छोड़ो मैडम। भैया आओ ना भैया। हाँ अम्मी क्या हुआ? भैया तेरा भाई कार एक्सीडेंट में मर गया, इसलिए मैंने तुझे कॉल करी थी। भैया कार एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन भैया की आत्मा ने बहन की इज्जत बचा ली। ये सोचने वाली बात है? नहीं, ये सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि जब भैया कार एक्सीडेंट में मर गए हैं तो क्या तुमने उनकी लाश ब्लिंकिट से मंगवाई है? अरे भाई आप खुद सोचो, अगर मौत किसी कार एक्सीडेंट से हुई है तो लाश को कहीं लावारिस की तरह रोड पे पड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, लाश तो यहाँ बिस्तर पर आकर आराम फरमा रही है। बच्चों घबराओ मत, अब भेड़िया किसी को नहीं मार पाएगा। सर लेकिन कैसे? ये जादुई धागा अगर कोई इस भेड़िया गले में पहना देगा तो भेड़िया यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन ये जानलेवा काम करेगा कौन? क्या लगता है कौन करेगा ये काम? किसके पिछवाड़े में होगा ये सुलेमानी कीड़ा? हाँ वही। सर ये जादुई धागा भेड़िए के गले में मैं पहनाऊंगा। हाँ बढ़िया बढ़िया, यही सब तो होता है स्कूलों में, और शायद ये बंदा भी ऐसे ही किसी स्कूल से निकला हुआ है, तभी हमें ऐसा मास्टरपीस कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है ईशान भाई से। और ये पीएचडी करने की उम्र में तुम जो ये स्कूल के बच्चों का रोल प्ले कर रहे हो, इसे करने में भी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही होगी? क्यों? अरे भाई माना कि तुम्हारा एक्टर बनने का सपना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि फौजी का रोल भी तुम ही करोगे, डॉक्टर का रोल भी तुम ही करोगे और बच्चे का रोल भी तुम ही करोगे। और अगर सारे रोल खुद ही करने हैं तो भाई एक काम करना, नाम के आगे जॉनी सिंस लगा लेना। यार इतनी एक्टिंग तो जॉनी सिंस, मेरा मतलब जॉनी लीवर अपनी फिल्मों में नहीं करता जितनी एक्टिंग ये सस्ते नशे करके ईशान अली कर लेता है। और भाई आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे नए मजेदार कंटेंट देखने के लिए।